कल इनसे पहले से क्लास था वो क्या चला था हम लोग का, आर्टिकल्स का ही था, शुरुआती तो 3 दिन ही हो गया है ना। जैसा कि इनसे पहले बताया गया है कि हम लोग जो आर्टिकल को डिवाइड करते हैं वो 2 भागों में करते हैं, एक इंडेफिनिट आर्टिकल, एक डेफिनिट आर्टिकल। ये बात क्लियर है। इंडेफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ए और एन, जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर ही रहे हैं। देखो ऐसा कहावत है कि छोड़ के गिर के मोट ना ले, नहीं, ये मतलब सिंपल है। आर्टिकल वैसे ही है, देखने में छोटा लगे घाव करे गंभीर, दिखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन लोग इसमें कई सारे मिस्टेक करते हैं। उन्हीं मिस्टेक को हमको दूर करना है। सबसे पहले आप इनसे पहले जो पढ़े थे रूल नंबर 1 है ना। रूल नंबर 1 में क्या बताया गया था कि ए का जो हम प्रयोग करते हैं वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, ए और एन का प्रयोग भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। फर्क क्या है, ए का प्रयोग हम करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, नहीं, और एन का प्रयोग करते हैं वावेल साउंड के पहले। अब कल मैंने ठीक से डिस्कस कर दिया था कि वावेल साउंड क्या होता है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है, बात बताए थे ना जी। अब आज जो हम चलेंगे वो रूल नंबर 2 पे चलेंगे। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कह रहा है कि एन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एससीएन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हैविंग वावेल साउंड। कल मैं बताया था वावेल साउंड के बारे में, ओ आ से लेकर के ओ आ हर सी दीर्घ हर्ष दीर्घ ए ओ अ, यानी कि आ तक समझ लो कि वावेल है, ठीक है। तो अब अगर ये साउंड लेता है तो आप उसके पीछे किसका प्रयोग करेंगे, एन का। एज फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि एन इंकपोर्ट, इंकपोर्ट क्या होता है, दबात होता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंकपोर्ट। अब ये कितने हैं, 1 है, जिसे तुम आसानी से क्या कर लिए, गिन लिए, नहीं गिन लिए जी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कितने इंकपोर्ट है, 1 है। तो सबसे पहले यह है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और इसका जो हम लोग साउंड निकालेंगे तो हिंदी में लिखिए क्या होता है, इंकपोर्ट, ऐसे लिखिएगा। तो इसका जो पहला लेटर है वो हिंदी में क्या है, ई है, और ओ आ ए में ई आता है या नहीं आता है, आता है। इसके पहले क्या लगाएंगे, समझ लग गया। अम्ब्रेला, इसको यूमरेला नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते, अम्ब्रेला, मतलब इसका जो पहला साउंड है क्या है, वो ओ है, इसीलिए क्या लगेगा, और कल बहुत अच्छा एग्जांपल बताए थे यूनिवर्सिटी का कि ए ई आई ओ यू के झांसे में ना आए, अगर उसके झांसे में आते हैं तो फिर गलत हो सकता है। जैसा कि कल यूनिवर्सिटी के पीछे मैं बताया था एन नहीं, क्या लगता है, ए, जबकि इसका जो साउंड है वो क्या है, यू है, इसीलिए यहाँ पर ए लगता है, एन नहीं। अगर यू के पीछे जाइएगा तो आप एन लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कल ये बात बताए थे कि नहीं बताए थे। अब चलते अगला, रूल नंबर 3 क्या कर रहा है कि नोट ए एन, हम लोग ए एन नहीं लगाएंगे किसके पीछे, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पीछे। हम लोग नाउन को गिनेंगे, लेकिन जब वो प्लूरल होगा, जैसे काउज, डॉग्स, पेन्स, एलिफेंट्स, तो उसके पीछे हम लोग ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है ये बात। नोट ए एन मतलब ए एन नहीं लगाना है, किसके पीछे, पीसीएन के पीछे। मेरा मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन के पीछे ए एन का प्रयोग हमको नहीं करना है। देखो ये शॉर्टकट ऐसे बुक में आपको नहीं मिलेंगे, समझ में आ रहा है ना। बुक में आपको बहुते अलाना फलाना लिखा हुआ रहता है, और उनको जो चीज मैं अभी मुंह से बोल रहा हूँ वो चीज उसमें लिखा हुआ रहता है, तो मैं उसे फॉर्मूला के तौर पे बता रहा हूँ जिससे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, डैश चिल्ड्रेन आर नट्टी, मतलब बच्चे नटखट होते हैं। अब बताइए यहाँ पर चिल्ड्रेन सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। देखो चिल्ड्रेन प्लूरल है और चाइल्ड क्या होता है, सिंगुलर। ये चाइल्ड सिंगुलर होता है और इसका जो चिल्ड्रेन होता है वो क्या होता है, प्लूरल। तो अब ये क्या बताया, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पीछे ए एन का प्रयोग हम नहीं करते, तो यहाँ पर ए एन का प्रयोग होगा नहीं होगा, इसीलिए क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं होगा। डैश गोल्ड इज कॉस्टली मेटल, और यहाँ पर दूसरा रूल्स क्या है, नोट ए एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। यू का मतलब क्या, अनकाउंटेबल नाउन। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि ग्रामेरियन लिखा है, ये मैं खुद से लिखा हूं। यहाँ पर ध्यान रखना, यू मतलब अनकाउंटेबल नाउन,
अनकाउंटेबल कह सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन के पीछे हम लोग एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे वाटर, ऑयल, मिल्क, ये सब क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, जिसे हम अपने हाथों से गिनती नहीं कर सकते। तो क्या सोना को आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। कभी कहे 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, नहीं। तो यहाँ पर आपका एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डैश पीपुल ड्रिंक डैश वाटर। अब बताइए ये पीपुल क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? हर हमेशा पीपुल क्या होता है? प्लूरल होता है, जबकि इसमें एस या यस नहीं लगा रहता है। फिर भी पीपुल शब्द ही प्लूरल है, इनके साथ वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल, V1 फॉर्म, जिसे प्लूरल फॉर्म भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो प्लूरल नाउन के पीछे हम लोग एन का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि एन का मतलब एक वचन होता है और एक वचन से एक के लिए ही करते हैं। क्लियर है ये बात? अब यहां से चलो, ड्रिंक डैश वाटर, बताइए ये कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है या नहीं है? UCN कह सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो क्या इसके पीछे एन लगेगा? क्या नहीं लगेगा। तो यहाँ पर एन होगा क्या? नहीं होगा। ये बात क्लियर हुआ? 3 नंबर रूल्स सबको कोई डाउट है इसमें? नहीं। देखो रूल नंबर 4 से आपको ध्यान रखना है। 4 रूल नंबर 4 क्या है? आर्टिकल एन। एक चीज और ध्यान रखना, रूल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं घर पे जाकर रट्टा लगाना शुरू नहीं। समझ लीजिए आर्टिकल काफी है, समझ लीजिए आर्टिकल काफी है, आपको मिस्टेक नहीं होने देगा, इतना कंसेप्ट, ठीक है? तो यहां पर ध्यान रखना, आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पर्सन। देखो आप सुने होंगे बचपन में या कभी पढ़े होंगे कि प्रॉपर नाउन के पीछे आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं, कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहां पर हम लोग एन का प्रयोग कर देते हैं। किसके पीछे? प्रॉपर नाउन के पीछे। अब कोई बोलेगा सर प्रॉपर नाउन क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान के कुछ खास नाम होनी चाहिए, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, दिल्ली, पटना, बिहार, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल एन इज यूज्ड, आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है, जिसका हिंदी में है वो लिख लेना, ठीक है? आर्टिकल एन का प्रयोग किया जाता है बिफोर द नेम ऑफ पर्सन। किसके पीछे? लोगों के नाम के पीछे। जबकि बचपन से पढ़ा आता है लोगों के नाम के पीछे कभी आर्टिकल, कभी द राम, द श्याम, द मोहन नहीं सुना है। गलत भी है, सही बात है, लेकिन इस सिचुएशन में जो मैं बता रहा हूं इसमें होगा। यहां पर देखो ये कंसेप्ट है, इफ नो नथिंग। नथिंग मतलब कुछ नहीं, नो मतलब जानते हैं। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं किसके बारे में? अबाउट द पर्सन, जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना? जिनके बारे में बात की जा रही है, इस पर्सन को अगर पहले से आप नहीं जानते हैं तो आप बोल सकते हैं ए राम, ए श्याम, ए गीता। जैसे गेट पर एक इंसान आया, मान लो उसका नाम क्या था? राम। अब यहां पर आया और मैं ऑफिस में बैठा हूं, ठीक है? अब इधर से एक आता है स्टूडेंट, बोलते हैं सर कोई राम आया है। क्या बोलते हैं वो? कोई राम आया है। मतलब उस लड़का को ना ही वो लड़का उनसे पहले कभी देखा है, ना ही जानता है। अगर जानता होता तो क्या बोलता? सर क्लास 12th के बच्चे हैं, वो राम आया है, ऐसे बोलता। तो उस समय हम नहीं लगाते एन। लेकिन जब वो बोलेगा सर कोई राम आया है, तो सीधा बात है कोई फिक्स राम के बारे में बात नहीं कर रहा, वो दुनिया में बहुते राम है। यहाँ कॉमन नाउन ये राम बन गया, यहाँ राम क्या बन गया? कॉमन नाउन, क्योंकि बहुते है। तो इस समय आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? कि हम लोग प्रॉपर नाउन को पहले भी आर्टिकल का प्रयोग कर देते हैं। एक्चुअल में ये प्रॉपर नाउन अभी नहीं है, एक्चुअल में ये क्या बन गया? कॉमन नाउन बन गया, नहीं बन गया? जैसे मान लो एक राम है तो हमने कहा ये प्रॉपर है, लेकिन इसी में 10 राम हो गया तो फिर ये कॉमन बन गया ना, सामान्य नाम बन गया। तो यहां पर कह रहा है ए राम सिंह, राम सिंह, सिंह राजपूत होता है शायद, नहीं?
ए राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब कोई राम सिंह दरवाजे पे खड़ा है, मतलब राम नाम का लड़का है और अपने आप को बता रहा है कि मैं राम सिंह हूं, और ना ही मैं जानता हूं और ना ही यहाँ पर मालिक शायद जानते होंगे, लेकिन वो व्यक्ति नहीं जानता उसको। तो मालिक को क्या कहेगा कि देखिए सर, कोई राम सिंह नाम का कोई है जो गेट पर खड़ा है। तो सिंपल बात है कि कोई राम सिंह दरवाजे पर खड़ा है। अब रूल नंबर, ये बात समझ में आ गया ना। तो राम के पीछे ये कब लगा, क्यों लगा, समझ में आ गया। अगर कॉमन की बात की जाती है, कोई राम करके, अगर इसका हिंदी आता है कोई, यानी कि ये नहीं कह सकते हो इंग्लिश में कोई राम श्याम कोई गीता, तो उस समय आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हो। डिपेंड करता है इसका पहला प्रोनाउंसिएशन क्या है। जैसे राम र, इसीलिए ए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो अब इसी में आरती होता, आरती आरती, तो आरती किन से स्टार्ट होता? आ, तो यहाँ एन आरती होता। यहाँ पर कोई आरती लड़की आई है, कोई मतलब फिक्स नहीं है कौन है, पार्टिकुलर नहीं है, खास नहीं है, या मैं जानता नहीं। वही बात नहीं कर रहा है, इफ नो नथिंग, अगर आप कुछ नहीं जानते उन पर्सन के बारे में, तब आप आर्टिकल ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। समझ में आ गया? रूल नंबर 5 है, इंपोर्टेंट है। आर्टिकल ए एन इज यूज्ड बिफोर ए काउंटेबल नाउन टू रिप्रेजेंट। इतने तक तो पहले से पता था कि आर्टिकल का प्रयोग काउंटेबल नाउन के पीछे किया जाता है, गिनती गणनीय नाउन के पहले किया जाता है। लेकिन आगे देखो, टू रिप्रेजेंट होल क्लास, पूरे क्लास की अगर रिप्रेजेंट करती है, पूरे क्लास मतलब वर्ग, जैसे कॉमन नाउन जिसको कहते हो, जैसे गाय पूरे गाय, भैंस पूरे भैंस, कुत्ता पूरे कुत्ता, तो अगर पूरे जाति का अगर बोध कराता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? होल क्लास, पूरे वर्ग। ठीक है, अब यहां पर ध्यान रखना है, ऑफ इट्स ओन काइंड, एक ही काइंड का होना चाहिए। अगर वो गाय है तो गाय के ही बारे में चर्चा होनी चाहिए। इट मीन्स क्या कि इट्स ओन काइंड, उसका एक भाग, एक काइंड होनी चाहिए, एक वर्ग होनी चाहिए पूरे फैमिली में। ठीक है, यहां पर लिखा है हिंदी में, जब अपनी पूरी जाति को बताना, पूरे जाति, जैसे कुत्ता एक जातीय हुआ जानवर, नहीं हुआ जी, बिल्ली एक जानवर हुआ, इस तरह से कई सारे जानवर हैं जो अपने आप में एक जाति है, अपने आप में एक क्लास है। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि एक काउ गिव्स मिल्क। एक बात बताइए, एगो गाय दूध देता है कि सब गाय दूध देता है? समय आने पर सब दूध देता है। तो सिंपल बात है, एक काउ गिव्स मिल्क, मतलब एक गाय दूध देती है। यहाँ पर ये नहीं कहेंगे एक गाय दूध देती है, सीधा बोलेंगे मतलब गाय दूध देती है। हिंदी में ऐसे होता है, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ए काउ गिव्स मिल्क, गाय दूध देती है। समझ में आ गया? तो इंग्लिश में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? ए या एन का। यहाँ पर इस सेंस में जब पूरे क्लास की बात करें, क्योंकि एगो गाय ने दूध दे दिया, सब गाय दूध दी, यहाँ ए का मतलब सब, एक तरह से कह सकते हो, मतलब होल क्लास का बोध हो जाता है। एगो गाय का नहीं, प्रश्न एगो गाय का नहीं, होल क्लास का बोध हो जाता है, पूरे गाय का। समझ में आ गया? यहाँ तक आगे देखो,